हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डीयू में एईसी का पेपर एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2 जो कि आपके पास सेकेंड ईयर में सेमेस्टर 3 या 4 में हो सकता है, इसके पूरे सिलेबस को समझेंगे कि हमें कौन कौन से यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। एईसी में एनवायरमेंटल साइंस आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ही एक एक सेमेस्टर पढ़ना कंपलसरी होता है। तो इसलिए अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 आपको फर्स्ट ईयर में पढ़नी थी और यूनिट 5, 6 एंड 7 ये आपको सेकेंड ईयर में पढ़नी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सिलेबस में आपको स्टार्टिंग की यूनिट्स क्यों नहीं दी गई हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी वो यूनिट फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। अब आपको सिर्फ यूनिट 5, 6 एंड 7 को पढ़ना है। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में इन तीनों यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले है आपकी यूनिट 5 ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसीज, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे और नीतियाँ। इसमें आपको कोजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन परत का क्षरण एंड एसिड रेन तथा अम्लीय वर्षा और उसके कारण, इन टॉपिक्स को पढ़ना है। साथ ही इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन कम्युनिटीज, बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, मानव समुदायों, जैव विविधता, वैश्विक अर्थव्यवस्था और कृषि, इन पर इसके प्रभावों को पढ़ना है। इस यूनिट में आपको नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड प्रोग्राम्स का, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और कार्यक्रम। फर्स्ट है अर्थ समिट, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, UNFCCC संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल एंड क्योटो प्रोटोकॉल, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर कन्वेंशन जिसे हम CBD भी कहते हैं। आपको इस यूनिट में ये भी ध्यान रखना है कि इस पूरे के पूरे सिलेबस में जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स दी गई हैं उन सभी की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि एईसी के पेपर में शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म लिखने वाला भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको सारे टॉपिक्स में फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। इसके बाद रामसर कन्वेंशन, द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC, रासायनिक हथियार कन्वेंशन CWC, UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, CITES, ये सारे आपको टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य, नेशनल इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स मेजर मिशंस, भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना और इसके प्रमुख मिशन क्या क्या थे ये पढ़ने हैं। इस यूनिट में आपको एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, भारत में पर्यावरणीय कानूनों के बारे में भी पढ़ना है कि कौन कौन से हैं, और इसके आपको जो ईयर है वो भी याद होने चाहिए कि ये कौन सा कब हुआ था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, अनुसूचित जातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार। आपको ये सारे एक्ट्स भी पढ़ने हैं इस यूनिट में। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 6, जिसका नेम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता और संरक्षण। इसके अंदर आपको डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की परिभाषा, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता के स्तर, जेनेटिक स्पीसीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी,
अनुवांशिक प्रजातीय और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को पढ़ना है। नेक्स्ट, इंडिया ऐसा मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, भारत एक मेगा जैव विविधता वाला देश। बायो जियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, जैव विविधता हॉटस्पॉट। एंडेमिक एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया, भारत के स्थानिक और संकटग्रस्त प्रजातियां। IUCN रेड लिस्ट क्राइटेरिया एंड कैटेगरीज, रेड लिस्ट के मानदंड और श्रेणियां IUCN वाले। इसके बाद वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का महत्व। इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक। एथिकल, एस्थेटिक एंड इंफॉर्मेशन वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद एग्जांपल्स। स्कैर्ड ग्रोव्स एंड देयर इम्पोर्टेंस विद एग्जांपल्स। सौंदर्यात्मक और सूचना संबंधी महत्व, पवित्र उपवन और उनके उदाहरण सहित महत्व। इसके बाद हमें पढ़ना है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के खतरे। हैबिटेट लॉस, आवास की हानि, डिग्रेडेशन, शरण और विखंडन एंड फ्रेगमेंटेशन। पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों का शिकार। मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष। बायोलॉजिकल इन्वेंशन विद एम्फेसिस ऑन इंडियन बायोडाइवर्सिटी, भारत में जैविक आक्रमण, वर्तमान विलुप्त संकट। और साथ में हमें करंट मास एक्सटिंक्शन क्राइसिस को भी पढ़ना है। इसी यूनिट में हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, संरक्षण नीतियों को भी पढ़ना है, जिसमें हम इन सिटू एंड एक्स सिटू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, इन सिटू एक्स सिटू संरक्षण का जो तरीका है वो पढ़ना है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व। कीस्टोन, फ्लैगशिप, अम्ब्रेला एंड इंडिकेटर स्पीसीज, स्पीसीज रीइंट्रोडक्शन एंड ट्रांसलोसेशन। कीस्टोन, फ्लैगशिप, अम्ब्रेला और सूचक प्रजातियां, प्रजातियों का पुनर्स्थापन और स्थानांतरण। 6 यूनिट में हमें कुछ केस स्टडी के टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो हमें पढ़ने हैं। केस स्टडीज हमें पढ़नी है कंटेम्प्रेरी इंडियन वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी इशूज, मूवमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, भारत के समकालीन वन्यजीव और जैव विविधता से जुड़े मुद्दे, आंदोलन और परियोजनाएं, जिसके अंदर ये कुछ टॉपिक्स भी दिए गए हैं कि कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वल्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम, गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, साइलेंट वैली मूवमेंट, सेव वेस्टर्न घाट्स मूवमेंट, वेस्टर्न घाट बचाओ आंदोलन। ये सारे मूवमेंट भी हमें यूनिट 6 में कंप्लीट करने हैं। इसके बाद हमारी लास्ट यूनिट है यूनिट 7, जिसका नेम है ह्यूमंस, कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट, मानव समुदाय और पर्यावरण, जिसमें हमें ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को पढ़ना है, जनसंख्या वृद्धि, इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर, कार्बन फुटप्रिंट, पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर इसका प्रभाव, और साथ में हमें कार्बन फुटप्रिंट के बारे में भी पढ़ना है। रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स एंड कम्युनिटीज, रिलेवेंट केस स्टडीज, पुनर्वास और पुनर्स्थापना, विकास परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों का पुनर्वास और प्रस्थापना संबंधी केस स्टडीज, जिसमें हमें एनवायरमेंटल मूवमेंट्स पढ़ने हैं, पर्यावरण आंदोलन, जिसमें चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, अपिको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, बिश्नोईज ऑफ राजस्थान, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब कंप्लीटली डिटेल में पढ़ने हैं। साथ ही हमें एनवायरमेंटल जस्टिस, पर्यावरणीय न्याय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड इट्स इम्पोर्टेंस, NGT और इसका महत्व हमें पढ़ना है। एनवायरमेंटल फिलोसफी, पर्यावरण दर्शन, एनवायरमेंटल एथिक्स, रोल ऑफ वेरियस रिलीजन्स एंड कल्चर प्रैक्टिसेस इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरणीय नैतिकता, विभिन्न धर्मों और सांस्कृतिक परंपराओं की पर्यावरण संरक्षण में क्या भूमिका है, उसे हम इसमें पढ़ेंगे।
एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, केस स्टडीज, पर्यावरणीय संरक्षण और जन जागरूकता, इससे संबंधित केस स्टडी हमें पढ़नी है, जिसके टॉपिक दिए हुए हैं सीएनजी व्हीकल्स, दिल्ली में सीएनजी वाहन, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन जिसे NEAC भी बोलते हैं, नेशनल ग्रीन क्रॉप्स NGC और इको क्लब प्रोग्राम, इस सब के बारे में हमें केस स्टडी पढ़नी है। तो हमें सेकेंड ईयर में 3 यूनिट्स पढ़नी है, यूनिट 5, 6 एंड 7। आपका ये पेपर प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी पेपर है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा बर्डन लेने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका पेपर ज़्यादा लेंथी नहीं आएगा इसमें। बट आप हर एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये पेपर आपका कॉलेज में ही चेक होता है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं इसमें। तो आप हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर लिखना और शॉर्ट फॉर्म्स जरूर लर्न कर लेना हर एक यूनिट से। कई बार आपको EVS में फिल इन द ब्लैंक्स या मैचिंग वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, टिक मार्क, तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस की भी इसके लिए प्रैक्टिस रखना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।